उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसे बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण बदले बदले से लग रहे हैं, कुछ अर्जेंसी जैसी लग रही है। इससे पहले अमित शाह बोले राहुल प्रियंका थकान मिटाने विदेश चले जाते हैं। मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मोदी बोले साहबजादे वायनाड से भी भागेंगे। उन्होंने यह भी कहा आतंकी याकूब मेनन की कब्र सजा रहा था विपक्ष। पहले चरण की कम वोटिंग को सबसे बेहतर किसने डिकोड किया होगा? आप, हमने नहीं, सबसे बड़ी और सत्ता में बैठी पार्टी भाजपा के इन दो शीर्ष नेताओं ने। चुनाव और मतदान की नब्ज पर इनकी पकड़ इसलिए है क्योंकि ये चुनाव बड़े साइंटिफिक तरीके से लड़ते समझते हैं और उसका पूरा प्रबंधन एक लंबी चौड़ी प्रोफेशनल्स की मशीनरी करती है। कितने ही सर्वे, अलग अलग स्तर पर कई तरह का फीडबैक लेने का सिस्टम आदि। ऐसे में पहले चरण के मतदान में वोट प्रतिशत करीब 5% गिर जाने के बाद मोदी और शाह के भाषण, बॉडी लैंग्वेज, इस सब पर सबकी नजर थी। इधर कांग्रेस कह रही है कि कम वोटिंग से यह साफ हो गया कि भाजपा की लहर जैसी कोई चीज देश में नहीं है। तो आइए पहले वोट प्रतिशत गिरने की पूरी कहानी समझते हैं कि कितना वोट गिरा है, किसका गिरा है, कहां गिरा है। कुल 102 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई पूरे देश में। सिर्फ इन 102 सीटों को देखें तो पिछली बार यहां करीब 70% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 65% के आसपास, 4 से 5% मतदान गिरा। पिछली बार से तुलना करें तो करीब 76 लाख लोगों ने वोट नहीं देने का फैसला किया। अब यह वोटों में गिरावट किन सीटों पर हुई है? जहां एनडीए की सरकार थी वहां, या जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी? तो सच यह है कि 3% वोट वहां गिरे जहां गैर एनडीए पार्टियों के सांसद थे। एनडीए की सीटों पर करीब 6% वोट गिरा। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 8, राजस्थान में 7% मतदान गिरा है। अब यह समझ लीजिए कि कम या ज्यादा मतदान के हमेशा एक तरह के ही मायने नहीं होते। ऐसे न माने तो आंकड़े जान लीजिए, फिर मान जाएंगे। अगर 16 लोकसभा चुनावों की बात करें तो मतदान में 7 बार गिरावट आई और 9 बार वृद्धि हुई। इनमें से तत्कालीन मौजूदा सरकार 8 बार दोहराई गई और 8 बार बदली गई। 9 बार जब मतदान में वृद्धि हुई है, उनमें से मौजूदा सरकार 4 बार हारी है और 5 बार जीती है। मतदान में गिरावट के 7 मामलों में मौजूदा सरकार 4 बार हारी है और 3 बार जीती है। तो कोई स्पष्ट ट्रेंड समझ नहीं आता वोटिंग कम या ज्यादा होने का। इसके बावजूद आशंकाएं भाजपा को लेकर ज्यादा क्यों है? प्रथम चरण की वोटिंग के बाद भाजपा नेताओं के भाषण और तेवर बदले से क्यों हैं? सीधी सी बात है, कांग्रेस और विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने को ही है। भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। 400 पार का अति महत्वाकांक्षी नारा अपनी विश्वसनीयता खो सकता है। 2014 में भाजपा भारी बहुमत से आई क्योंकि कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार के खिलाफ गुस्सा था। अन्ना आंदोलन ने आग में घी का काम किया था। मोदी के चेहरे में देश को आशा नजर आई थी। 2019 में बालाकोट हवाई हमला, इसने भावनाएं जगा दी थी। 2024 इस बार क्या था? दुनिया में ताकत बनकर उभरना, लाभार्थी योजनाएं इत्यादि सब हैं, लेकिन बड़ी जीत की गारंटी इनमें से किसी से नहीं है। राम मंदिर, पार्टी की रणनीति तो यही थी। इस बार भावनाएं जगाने का काम रामलला के जिम्मे ही था। तभी तो अधूरे मंदिर को समय से काफी पहले लोकार्पित कर दिया गया। लोकार्पण के बाद भाजपा कार्यकर्ता रोज लाखों श्रद्धालुओं को अयोध्या लाते, दर्शन करवाते। राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान जिस तरह का माहौल था, उससे तो लग रहा था कि चुनाव मंड गया है, यानी तय हो गया है कि चुनाव किस तरफ जाएगा। भाजपा का खेमा मान ही बैठा था कि सब एक तरफा है। भाजपा क्या, विपक्ष भी मान बैठा था। तभी तो हजारों कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन करने आ गए। कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। कांग्रेस के कितने ही नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। जो लड़ भी रहे थे उनमें से कईयों के ऐसे बयान सामने आए जिनसे लगा कि हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पूरे परिदृश्य के बीच पहले चरण में वोटिंग के प्रति निरुत्साहित जनता। हो सकता है परिणाम बहुत कुछ न बदले। 400 पार तो चलिए प्रधानमंत्री की रणनीति थी ताकि एक मनोवैज्ञानिक फायदा मिले
और पार्टी में उत्साह बढ़े। लेकिन पता उन्हें भी होगा कि पिछली बार के स्कोर को सुधारना और सरकार बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। तो हो सकता है सरकार फिर बन जाए, लेकिन अगर बहुमत जितनी ही या उससे ऊपर 20-30 सीटें ही आएं, तो भाजपा को आगे जाकर सोचना पड़ेगा कि मूल मुद्दों से हटकर आभासी माहौल बनाना मुश्किल में न डाल दे। शाइनिंग इंडिया का दर्द भाजपा के पुराने नेताओं को अच्छे से याद होगा। देखते हैं कि क्या दूसरे चरण में दृश्य कुछ बदलेगा। चुनाव लड़ने की एक्सपर्ट भाजपा क्या कोई बड़ा सरप्राइज भी ला सकती है? देखते हैं। नमस्कार।